जय बोलिए देवादेव श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जय बोलिए समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणी आरिका 105 विभा श्री माता जी की। जब लिए परम पूज्य आरिका श्री विनय श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। धर्म स्नेह बंधु, प्रकृति का वातावरण है और प्रकृति अपने वातावरण से स्वतः चल रही है। जब सुबह होती है तो शाम भी होती है, और जब सुबह फूल खिलता है तो वो शाम को मुरझा भी जाता है, और जब वह सूरज सुबह उगता है तो शाम को ढल भी जाता है। ऐसे ही हमारे बीच आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज उगते हुए सूर्य थे, लेकिन समय का वातावरण बदला और शाम को उनका सूरज ढल गया। और उसी बीच में, उसी 6 महीने के बीच में आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज फूल की तरह सुगंधित दे रहे थे, लेकिन उनका भी समय परिवर्तन हुआ और शाम की टाइम में फिर से मुरझा गए। इसलिए आज जिस भूमि पर आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की समाधि हुई, वह स्थान भी महातीर्थ हो गया था, क्योंकि जहां पर आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने अपने इस देह को त्यागा था, और जिस स्थान पर साधु संतों की समाधि होती है, वह शहर भी अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। तो वह जालना नगर भी अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र बन गया। समय का परिवर्तन बढ़ा और 365 दिन निकले, और 365 दिन निकलने के बाद फिर पुनः इस भूमि पर, कोटा शहर की भूमि पर, जिस गुरु के महान तपस्या करने वाले गुरु का प्रथम समाधि दिवस मनाया गया, वह 6 शहर भी अपने आप में तीर्थ क्षेत्र बन गया। ऐसा कोटा शहर है। चतुर्मास के निवेदन पूज्य माता जी को बहुत जगह से कोटा से चढ़े भक्तों की बहुत भावना थी, लेकिन योग नियोग विज्ञान नगर का बैठा, और लेकिन आचार्य भगवान का समाधि दिवस मनाने का योग तलमंडी में हुआ। तलमंडी अपने आप में पुण्यशाली हो गई। लोग बाग बहुत गुरु की महिमा गाते हैं, गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए, और वास्तव में गुरु की महिमा को कोई गा नहीं सकता है। अगर लोहे का टुकड़ा अगर 5 किलो का हो, 5 किलो का क्या 1 ग्राम की कील हो, और पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगी? हैं? अरे बोलो भाई, अरे जंग नहीं लग जाएगी बाबू, डूब जाएगी। अगर 1 ग्राम की कील भी अगर आप पानी में डाल दो तो वह डूब जाएगी, जंग तो उसमें बाद में लगेगी। अगर वही कील किसी लकड़ी में ठोक दो तो वह तैर जाएगी, वह तर जाएगी। ऐसे ही आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज थे। ये सब तो उनकी कीलें हैं। कौन है? अरे मुंह से तो बोलो। ये सब उनकी कीलें हैं जो संसार रूपी समुद्र में डूब रही थी, और वह विराग सागर रूपी वृक्ष के एक वृक्ष के कीले में ठुक गई तो संसार से पार हो गई और जगत की माता बन गई। संसार में चारों लोग के तो ही उपकारी हुआ करते हैं। एक दूध होती, वो गाय होती है जो दूध दे के स्वयं को दूध नहीं पीती। एक नदी होती है जो बहती रहती है, वो स्वयं पानी को ग्रहण नहीं करती। और एक वृक्ष होते हैं जो स्वयं तो फल देते हैं लेकिन स्वयं उसको ग्रहण नहीं करते हैं। एक साधु संत हुआ करते हैं जो अपनी आत्मा के साथ साथ सभी श्रावकों का भी उपकार किया करते हैं। संसार में 4 प्रकार के ऐसे उपकारी लोग हुआ करते हैं। हर साधक का एक लक्ष्य हुआ करता है कि अपनी आत्मा का कल्याण करे। जितने भी साधक संसार में घूम रहे हैं, भारतवर्ष में 2000 साधु विचरण कर रहे हैं। कितने बोलो?
और जोर से, और जोर से। 2000 साधु विचरण कर रहे हैं और जैन समाज की पॉपुलेशन कितनी है? अगर एक एक साधु भी एक एक शहर पर बैठे तो वह संसार के अनेक शहर अभी खाली रह जाएंगे। मात्र 2000 साधु हैं, फिर भी तुम उसमें रमो लोहे सब सावरण के पद को छोड़ रहे हो। मात्र एक शहर पर एक साधु बैठ रहा है और कई शहर खाली जा रहे हैं। मात्र 18,000 वर्ष का ये शासन चलने रहा है, फिर भी लोग भाग कीली की तरह डूब रहे हो। किसकी तरह? और जोर से, लोहे की कील की तरह डूब रहे हो। अगर इतनी सी भी सद्बुद्धि आ जाए कि जैसे गुरुओं का इस मार्ग पर निकलकर केवल आत्मा का साधन करने का लक्ष्य होता है, वैसे ही हर श्रावक का एक लक्ष्य हो जाए कि लकड़ी से कीली को ठोक ले तो वो इस संसार से पार हो जाएगा। अब आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की समाधि का प्रकरण चल रहा था और कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं कि आचार्य भगवान कैसे थे और उनने अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े कार्य किए और उनकी जिंदगी में कितने कितने बड़े बड़े उपसर्ग आए। लेकिन साधु अपनी जब साधना में रहता है, जब साधु अपनी समता में रहता है, जब साधु अपनी सामायिक में रहता है, जब साधु अपनी आत्म साधना में रहता है तो उसको उपसर्ग दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज थे जिनको अपनी आत्मा का लक्ष्य स्वयं में भी दिख रहा था। संसार में कई साधुओं की समाधि संलेखना हुई तो इतना तो हुआ कि इनकी संलेखना और समाधि 12 वर्ष की चल रही थी। लेकिन ऐसा साधक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा कि जिसके प्राण 2 दिन पहले निकलने वाले हो और उसको अपनी संलेखना समाधि का भान हो गया हो और उस भान को उसने अपने मुख से उजागर कर दिया हो। ऐसा पहला साधक अगर इस भूमि पर हुआ है तो वो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज हुए हैं। और बड़ी ही, ऐसा तो नहीं आप लोग बोर हो रहे हो, नहीं हो रहे ना, अच्छा लग रहा है और हो भी रहे होंगे तो हमें क्या कहना, सुनो हम बोल रहे जो। ऐसा साधक हर पिता चाहता है कि मेरा नाम हो। कौन नहीं चाहता? हम भी चाहते हैं, बड़ी माता जी भी चाहती है, उनकी और शिष्य भी चाहती है। जब कैमरा सामने होता है तो कैमरा वाला जब इधर मोड़ता है तो उस साइड हमें भी ऐसे लगता है कि हमारी साइड मोड़ दे। नाम कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं। लेकिन ऐसा साधक आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज हुए जो अपनी सारी पूंजी को, जिन्होंने 20 साल के भी जेके जैन साहब ने, पाटोदी जी साहब ने सुनाया कि आचार्य महाराज ने 17 साल में ऐसा कर लिया, 20 साल में ऐसा कर लिया, 22 साल में ऐसा कर लिया, फिर ऐसा कर लिया, फिर ऐसा कर लिया, बहुत सी बातें सुनी। लेकिन इतनी बात को तुम लोगों ने गौर से सुना, जिस साधक ने 18 वर्ष से कमाना शुरू कर दिया हो, 18 वर्ष से पूंजी को जोड़ना शुरू कर दिया हो और वह साधक एक झटके में अपने पुत्र को सारी संपत्ति छोड़ दे, इससे बड़ा विशाल हृदय वाला कोई आचार्य हो नहीं सकता है। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने अपने इतने विशाल संघ को 450 शिष्य प्रशिष्य उनको आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने छोड़ दिया और उसमें भी ऐसे ऐसे साधक हुए। कई साधक भी होते हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, प्रौढ़ भी है, सब प्रकार के साधकों को आचार्य भगवान ने विशुद्ध सागर जी को सौंपा। और उन विशुद्ध सागर जी महाराज जी का भी कलेजा चाहिए कि जो अगर आचार्य महाराज के शिष्यों को संभालने का साहस कर सके। जब आचार्य भगवान ने अपने अंतिम उद्बोधन में कहा कि मैं अपना सर्वस्व
आचार्य भगवान मैं अपने शिष्य श्रवणाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए दे रहा हूं, क्योंकि अगर गुरु की नजरों में शिष्य का 1 सेकंड के लिए भी स्मरण आ जाए तो समझना वह शिष्य सबसे बड़ा भाग्यशाली हुआ करता है। और ऐसी अवस्था में आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के स्मृति में और इतने आचार्यों का नाम नहीं आया, इतने शिष्यों का नाम नहीं आया, इतने गुरुओं का नाम नहीं आया। अगर आया तो केवल मात्र विशुद्ध सागर जी महाराज का नाम ही क्यों आया? क्योंकि उनकी भी कई वर्षों की तपस्या थी, कई वर्षों की उनकी चर्या थी। अगर शिष्य भी समझदार और विश्वास पात्र हो, चाहे शिष्य छोटा हो या बड़ा हो, गुरु का अगर विश्वास पात्री है तो गुरु को उसके नाम लेने में कहीं भी हिचक नहीं आती है। ऐसे भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को इतना बड़ा विशाल संघ सौंपा और हम लोगों को उनकी छत्र छाया में छोड़ कर गए। बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुवर, जैसे अंतिम श्वास में आपके सभी प्राणी मात्र से, सभी गुरुओं से क्षमा याचना के भाव रहे, वैसे ही हम लोगों के रहें और आपके पद चिन्हों पर चलें। आपकी प्रथम समाधि दिवस पर आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के चरणों में सिद्ध और शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक त्रयवार नमोस्तु करते हैं। जय बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणी आर्यिका 105 विवाह श्री माता जी की। सम्यक् दर्शनमूलं ज्ञानस्कन्धं चरितसाखाण्ड्यं मुनिगणविहगाकीर्णमाचार्यमहाद्रुमं वन्दे, माचार्यमहाद्रुमं वन्दे। नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरीयाडं, नमो वज्रायाडं, नमो लोये सव्यसाहूडम्। अनंत पंच परमेष्टि भगवंत की जय। पर 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य वंशज विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य आचार्य वंशज विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य वंशज विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। 2.5 दिन में स्थित 3 कौन 9 कोटि महामनराज भगवंतों की जय। परम पूजनीय गणनी शमनी आर्य गुरुमा से 100वां विवाह श्री माता जी की जय। समस्त आर्यिका संघ की जय हो। वंदन। सम्यक दर्शन ही जिनकी जड़ें थीं, सम्यक ज्ञान ही जिनका स्कंद था, सम्यक चारित्र रूपी शाखाओं से जो युक्त थे, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूपी पक्षियों से जो सदा सुशोभित हुआ करते थे, ऐसे उन महान कल्पवृक्ष रूपी महान आचार्य परम श्रद्धेय सर्वोत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य आचार्य भगवान से 108 विराग सर जी गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सिद्ध शुद्ध एवं आचार्य भक्ति पूर्वक मैं अनंतों बार नमोस्तु समर्पित करती हूँ। जैसे समुद्र में बूंद के कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार पूज्य गुरुओं के गुणों का गुणगान करने में मैं उस बूंद के ही समान हूँ। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में नमोस्तु शासन को, श्री जिनेन्द्र शासन को जयवंत कैसे करना है, कैसे रखना है, इस बात को न केवल अपने शिष्यों व जन सामान्य को पढ़ाया, अपितु उसे जी कर दिखाया, अर्थात कथनी व करनी को एक करके दिखाया। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भी जयवंत करके दिखाने वाले एक अद्वितीय व श्रेष्ठ साधक हुए हैं। पूज्य गुरुदेव की आगम निश्चितता, उनकी विद्वत्ता, उनका वात्सल्य, उनकी दृढ़ता आदि आदि अनेक गुण अद्वितीय व श्रेष्ठ थे।
एक छोटे से बालक से लेकर 100 वर्ष के वृद्ध तक को संभालने का सामर्थ्य, उनको शिक्षा व दीक्षा देने की योग्यता व कुशलता रखने वाले पूज्य गुरुदेव इस धरा पर हम सबके लिए एक अद्वितीय व सर्वोत्कृष्ट आदर्श बनकर गए हैं। पूज्य गुरुदेव के जब जब दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तब तब एक नवीन शिक्षाएं व अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। मुझे याद आता है कि जब पथरिया समारोह के बाद हम सब विहार करके जा रहे थे, तब पूज्य गुरुदेव के अंतिम दर्शन व उनसे शीघ्र दीक्षा लेने के आशीर्वाद के लिए मैं पूज्य गुरुदेव के पास गई थी। पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करके व उनके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करके मैंने उनके समक्ष अपनी भावनाएं रखी। उस समय पूज्य गुरुदेव के अंतिम शब्द थे कि और मजबूत बनो, और मजबूत बनो। ये शब्द मेरे मन मस्तिष्क में हर क्षण हर पल गूंजते रहते हैं। शायद उस समय मैं इसका अर्थ अच्छे से नहीं समझ पाई थी, पर जब पूज्य गुरुदेव के समाधि के 2 दिन के पश्चात उनका अंतिम संदेश सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी की श्रेष्ठ चर्या हो, शिथिलता के से आप सब अपनी रक्षा करना। शिथिलता के संस्कार एक बार पड़ जाएं तो उन्हें बदल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर भगवान की परंपरा एवं हमारे संघ की परंपरा का आप सब निर्बाध रूप से पालन करना, उसमें कोई समझौता नहीं करना। यह सुनने के बाद शायद वास्तव में मुझे समझ में आया कि पूज्य गुरुदेव के उन शब्दों का अर्थ क्या था। मैं वीर प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझे भी पूज्य गुरुदेव जैसी इतनी मजबूती प्रदान करना कि मैं उनके अंतिम आदेश, उनकी अंतिम आज्ञा व उनके आदर्शों का निर्दोष व निर्बाध रूप से पालन कर सकूं व अपने जीवन को व अपनी साधना को समर्थ, सार्थक व सफल बना सकूं। पूज्य गुरुदेव के इसी चरणों में अंतिम 4 पंक्तियों को समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। रत्नत्रय में कैसे जीना जी कर सिखलाया, रत्नत्रय में कैसे जीना जी कर सिखलाया, मरण समाधि कैसे करना करके दिखलाया, मरण समाधि कैसे करना कर कर दिखलाया, जिम्मेदारी सौंप गए तुम हो, जिम्मेदारी सौंप गए तुम विशुद्ध गुरुवर को, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बोलिए परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की जय। पर आज गणाचार्य जी का समाधि दिवस है और उनका गुणानुवाद करना हमारे लिए सूरज को दीपक दिखाना है, लेकिन हम फिर भी पुरुषार्थ करते हैं। वो नहीं, हमें इस बात का बहुत दुख है, हम बता नहीं सकते कि हमें कितना दुख है, लेकिन साथ में खुशी भी है, क्योंकि दुख इस बात का है कि इस विशाल विराग वाटिका के मालिक, जिन्होंने स्वयं जिन लिंग को धारण किया और अनुशासन में रहे और छोटे छोटे पौधों को अनुशासन में रखा, शिक्षा दीक्षा दी, संयम दिया, और जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को
का लालन पालन करती है और दुनिया की बुराइयों से बचाकर और छिपाकर रखती है, हर पल उसकी उन्नति के बारे में सोचती है, उसी प्रकार पूज्य गुरुवर ने अपने प्रत्येक शिष्य को उस बच्चे की तरह पाला और बट वृक्ष का रूप दिया। आचार्य भगवान बहुत अनुशासन वाले थे, उन्हें अनुशासन बहुत पसंद था। और आज हम सभी लोग वो नहीं थे तो हम सब लोग मिले इंदौर में, बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी कमी को किसी ने पूरा नहीं किया, क्योंकि जब वो हम सब लोगों को हंसाते तो हम सब हंसते, और जब वो मौन हो जाते तो हम सब भी मौन हो जाते, क्योंकि उनका अनुशासन बहुत टाइट था और उनका वात्सल्य इतना विशाल था कि उपसंग के शिष्य अपने गुरु की बात उनसे कहते तो वो सबको समझाते और जोड़ने की बात करते। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि जिस लक्ष्य को लेकर वो चले थे उस लक्ष्य को उनने प्राप्त किया, क्योंकि अच्छी समाधि होना अनंत सुख का संकेत है। और जब हमारा कोई अच्छा काम होना हो और वो ना हो पाए और या होने वाला हो, उसका संकेत आ जाए, उसका संकेत आते ही हमें खुशी हो जाती है। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव के अनंत सुख का संकेत आ चुका है, इसका हमें बहुत बहुत ही खुशी है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इस मार्ग में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस मार्ग में आ पाते हैं, और उसके बाद भी जो आ चुके हैं उसमें से भी बहुत कम लोग इस मार्ग पर हैं, मतलब इस स्टेज पर बैठ पाते हैं, पिच्छी ले पाते हैं। और उसके बाद भी बहुत कम लोग, उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उस पिच्छी को, उस संयम को निभाते हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो अंततः अच्छी समाधि कर पाते हैं। और जो पूज्य गणाचार्य जी ने किया, कर दिखाया, उन्हें जीवन के अंतिम समय में स्वयं की चिंता नहीं थी और न अपने विशाल संघ की चिंता थी, उन्हें चिंता थी जिन शासन की, क्योंकि जिन शासन की एक आचार्य भगवान के लिए आज्ञा है कि आप समुचित रीति से जिन शासन की प्रभावना करें और श्रवण संस्कृति को जीवंत रखें, अहिंसा रूपी ध्वज लहराएं, तो सो उन्हें इस बात की चिंता थी। इसीलिए उनने अपना अंतिम उपदेश विशाल संघ को दिया, संपूर्ण श्रवण संस्कृति को दिया और संपूर्ण समाज को दिया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में शिथिलाचार को आने मत देना, अनुशासन में रहना, वात्सल्य से रहना, पट्टाचार के साथ मिलकर रहना, सहयोग के साथ रहना, क्योंकि उनका कहना था कि जहाँ संगठन है वहाँ हमें कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। इसलिए उनका संपूर्ण समाज के लिए भी संकेत था कि न दिगंबर, न श्वेतांबर, न तेरापंथी, न बीसपंथी, न स्थानकवासी, कोई नहीं, सिर्फ हम जैन हैं। अगर हम जैन बनकर रहेंगे तो हमारे क्षेत्रों को, हमारे जिनालय को, हमारे जिन बिंबों को और हमारी श्रवण संस्कृति को और विशाल समाज को किसी की भी ताकत नहीं है जो क्षति पहुंचा सके। इसलिए मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि हमेशा संगठन में रहना। इसी भावना के साथ परम पूज्य गणनी श्रमणी आरिका गुरुमा विभा श्री माता जी के पावन चरणों में देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। बोले परम पूज्य पट्ट श्रवणाचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। बोले परम पूजनीय गणनी आरिका गुरुमा 105 श्री विभा श्री माता जी की जय। पैर थक जाएंगे घूमते घूमते, पैर थक जाएंगे घूमते घूमते, मंजिले दर बदर चूमते चूमते, मंजिले दर बदर चूमते चूमते। पी के देखो रे जाम गुरु नाम का
झूमते उम्र कट जाएगी झूमते झूमते। आज हम सभी परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 100 विराग सागर जी महामहिराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस के में गुरु उपकार गुणानुवाद करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के गुणगान करने में हम बहुत अल्प हैं, लेकिन फिर भी एक भजन के माध्यम से गुणगान करने का प्रयास करते हैं। गुरु विराग की गुण महिमा का कोई अंत न होगा, गुरु विराग की गुण महिमा का कोई अंत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा, कोई तुम सा संत न होगा। महिमा का अंत न होगा, कोई तुम सा संत न होगा। महिमा का अंत न होगा। धन्य औरंगाबाद की धरती असिधारा व्रत पाया, महावीर का मार्ग यही है चल के स्वयं बतलाया। बिमल सिंधु की आँख का तारा जग का सूर्य बनेगा, बिमल गुरु का बरद हस्त था है आगे भी रहेगा। उपसर्ग और परिसहों में सूरज अस्त न होगा, उपसर्ग और परिसहों में सूरज अस्त न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा, कोई तुम सा संत न होगा। महिमा का अंत न होगा। चर्याओं में खुद ढले यतीश्वर शिष्यों को भी ढाला, दीक्षा मात्र नहीं दी गुरु ने संस्कार में पाला। ज्ञान ध्यान तप उन्नत करके धर्म का मार्ग पढ़ाया, इसीलिए तो भक्तों ने यह स्वर्णिम वर्ष मनाया। बिमल शनमती का यह प्यारा क्यों यशवंत न होगा, बिमल शनमती का यह प्यारा क्यों यशवंत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा, कोई तुम सा संत न होगा। महिमा का अंत न होगा, कोई तुम सा संत न होगा। महिमा का अंत न होगा। धन्य जालना की वह धरती श्रेष्ठ समाधि पाई, महावीर के शासन की यह है सम्यक सच्चाई। जिन सूत्रों को गुरुवर ने निज हृदय कमल में धारा, जिन आज्ञा को पालन करके शिथिलाचार मिटाया। दृढ़ता का फल श्रेष्ठ समाधि क्यों सार्थक ना होता, दृढ़ता का फल श्रेष्ठ समाधि क्यों सार्थक ना होता। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होता, कोई तुम सा संत न होगा। महिमा का अंत न होगा, कोई तुम सा संत न होगा। महिमा का अंत न होगा। बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 100 विराग सागर जी महामहिराज की जय। बोले परम पूजनीय गणनीय आर्य गुरुमा 105 श्री विभा श्री माता जी की जय। उत्कृष्ट समाधिकर्ता आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणनीय का गुरुमा 105 विभा श्री माता जी की। गुरुवर ज्ञान की सागर
गुरुवर ज्ञान रत्नाकर, गुरुवर ज्ञान के सागर, गुरुवर ज्ञान रत्नाकर, जिन्हें मिलता इनका आशीष वही बड़े भागी इस भू पर। गुरु दरबार की हमने अजब दरियागिरी देखी, गुरु दरबार की हमने अजब दरियागिरी देखी। नहीं देते इन्हें देखा मगर झोली भरी देखी, नहीं देते इन्हें देखा मगर झोली भरी देखी। एक बार एक बच्चे की दृष्टि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर पड़ी तो वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ बताओ भगवान कुछ देखते क्यों नहीं, कि माँ बताओ भगवान कुछ देखते क्यों नहीं। तो माँ ने बोला कि भगवान ने सब कुछ देख लिया, अब उन्हें कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा और वो दुनिया को देख देख कर थक गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और वो यही उपदेश दे रहे हैं हमें कि यदि अंतस जगत में जाना चाहते हो, अंतस जगत के दर्शन करना चाहते हो तो दुनिया से मुख मोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान अपनी आत्मा में लीन होने के लिए हम सबको छोड़कर बाह्य जगत से मुख मोड़कर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी संस्कार हमारे बीच में आज भी विद्यमान हैं। और मेरे अंदर तो वैराग्य का बीज उपजाने वाले वो ही थे। उनका एक छोटा सा संस्मरण मैं आपके बीच में रखती हूँ क्योंकि समय का अभाव है। 2014 का चतुर्मास हेतु आचार्य श्री का आगमन श्रांसगिरी में हुआ। श्रांसगिरी एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ पर आदिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है और उन्हें सभी बड़े बाबा कहते हैं और आचार्य श्री को श्रांसगिरी के छोटे बाबा कहा जाता था। तो जैसे ही आचार्य श्री का आगमन हुआ, आगमन के 2 या 3 दिन बाद ही वहाँ कुएं का पानी सूख गया, हैंडपम्प में पानी आना बंद हो गया। तो मैं सर्वश्री माता जी और शुभश्री माता जी उस समय तो सामान्य श्रावक ही थे, कलर्ड कपड़ों में थे। तो आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री कुएं में पानी नहीं आ रहा है, हैंडपम्प में पानी आना बंद हो गया, अब कैसे क्या होगा, चौका कैसे लगेगा। तो आचार्य श्री पहले तो मौन रहे, फिर कुछ देर बाद मुस्कुराए और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बस इतना कहना ही था कि उसी रात इतनी बारिश हुई कि कुआं पूरा लबालब भर गया, हैंडपम्प में पानी आ गया। ऐसा था आचार्य भगवान का आभा मंडल। अंत में मैं वात्सल्य रत्नाकाचार्य श्री विराग सागर जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा आपने रत्नत्रय का पालन किया, उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं भी आपके पथ चिन्हों पर चढ़कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करूं। जय बोलिए परम पूज्य गण्य का गुरु 105 विवाह श्री माता जी की। हो संयममय जीवन नादि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो। जय बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। जय बोले परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। जय बोले परम पूज्य गणनीयार का गुरु 105 श्री विभा श्री माता जी की। वंदामी माता जी। आचार्य भक्ति में आचार्य परमेष्ठी के गुणों के बारे में बताते हुए लिख रहे हैं, 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार्य करण संदर्शे, शिष्याणुज्ञ कुशले धम्मायरिये सदा वंदे। जो 36 मूल गुणों के
धारी हैं, जो 36 गुणों से सहित हैं, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं एवं अपने शिष्यों से पालन करवाते हैं, जो शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल हैं, ऐसे धर्माचार्य की मैं वंदना करती हूँ। ऐसे ही थे पूज्य गुरुदेव गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज, जिनका आज हम यहाँ पर प्रथम समाधि दिवस मना रहे हैं। जिस तरह विशाल आकाश को आंचल में समेटा नहीं जा सकता, जिस तरह विशाल आकाश को आंचल में समेटा नहीं जा सकता, महासागर को सागर में उड़ेला नहीं जा सकता, तारों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह पूज्य गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। पूज्य गुरुदेव वात्सल्य के धनी, उत्कृष्ट चर्या के पालक और अनुशासक प्रिय साधक थे। प्राचीन परंपरा में जो युग प्रतिक्रमण और यति सम्मेलन होता था, उसके पूज्य गुरुदेव ने 3 बार युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन करवाया। पूज्य गुरुदेव स्वयं रत्नत्रय धर्म का पालन करते हुए अनेक भव्य जीवों को दीक्षा एवं शिक्षा देकर उनका उद्धार किया। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने यहाँ पर बैठी हूँ, तो ये पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद एवं उपकार है। अभी माता जी ने श्रेयांश गिरी का नाम लिया था। 2014 में पूज्य गुरुदेव का तीर्थ क्षेत्र श्रेयांश गिरी में चातुर्मास हुआ था। वहाँ पर माता जी चौका लगाती थी, सर्वश्री शुभश्री माता जी। मैं वहीं पर जाती थी आहार देने के लिए। वहीं जाते जाते मैंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने ही अवतरण के दिन अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया था और उसी दिन मैंने व्रत ले लिया था। ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और उपकार है। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अनेक ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी गईं। रयण सार पर रत्नत्रय वर्धिनी टीका, सर्वोदयी टीका, प्रबोधिनी टीका, अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ। ये पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ के प्रति बहुत ही वात्सल और चर्या, क्या कहें, उसके शब्दों में कोई शब्द नहीं है पूज्य गुरुदेव के लिए। पूज्य गुरुदेव अपनी साधना में अनवरत अपनी साधना में रत्न थे कि एक दिन ऐसा आया जब पूज्य गुरुदेव अस्वस्थ हुए और उन्होंने अपना मृत्यु का समय नज़दीक जानकर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके और अपना पद आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव को सौंपकर उत्कृष्ट सल्लेखना समाधि मरण किया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना रखते हुए यही भावना भाती हूँ कि जिस तरह आपने उत्कृष्ट समाधि मरण किया है, मैं भी इसी तरह उत्कृष्ट समाधि करूँ। और पूज्य गुरुदेव की समाधि हुई है, पूज्य गुरुदेव की समाधि हुई है, उनके दिए हुए संस्कारों की नहीं। उनके दिए हुए संस्कार आज भले ही पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार हमें पूज्य गुरु माँ के रूप में आज भी देखने को मिलते हैं और हमेशा सदैव ही पूज्य गुरुदेव के दिए हुए संस्कार हमेशा पूज्य गुरु माँ के रूप में हमें देखने को मिलते रहेंगे। हमेशा उनके दिए हुए संस्कार जीवंत रहेंगे। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोले परम पूज्य गणनी आर का गुरु माँ 105 श्री विभा श्री माता जी की जय। मोक्ष मार्गोपदेशिका, मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोलिए देवादि दिव्य जरड मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए नवीन पट्टाचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूजनीय गणनी हरिका गुरु माँ 105 श्री विभा श्री माता जी की।
पूज्य गुरुदेव के लिए सर्वप्रथम 4 लाइन। तुम्हें श्रद्धा से पाया है भुला जिसको नहीं सकते, तुम्हें श्रद्धा से पाया है भुला जिसको नहीं सकते, तहे दिल की वो चाहत को लुटा उसको नहीं सकते। कठिन है याद करना तो कठिन है भूलना गुरुवर, कठिन है याद करना तो कठिन है भूलना गुरुवर, सिवा गुरु के किसी को भी बसा दिल में नहीं सकते, सिवा गुरु के किसी को भी बसा दिल में नहीं सकते। पथरिया ग्राम की वह पावन पुण्य धारा जहाँ पत्थरों के बीच एक ऐसा कमल खिला जिसने ना केवल पथरिया को, ना केवल बुंदेलखंड को, बल्कि पूरे भारतवर्ष को अपनी सुगंधी से सुवासित किया है। ऐसा वह पत्थरों के बीच खिलने वाला कमल पूज्य गुरुदेव हमारे अब हम सभी के बीच में नहीं है। पूज्य महाराष्ट्र प्रांत का जालना नगर, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने अपने इस नश्वर देव का त्याग किया था। छोटी सी उम्र में मात्र 61 वर्ष की आयु में पूज्य गुरुदेव ने अपनी इस देह का त्याग किया था। उस समय हम लोग सम्मिश्र की पावन धरा पर थे, पहाड़ पर थे। जब हम लोगों के पास समाचार पहुंचा तो हम लोगों को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। बड़ी माता जी तो बिल्कुल शांत सी हो गई, कुछ नहीं बोल भी नहीं रही थी। हम लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, और लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है। नीति शायद यही थी। एक तरफ हमको दुख भी हो रहा है और एक तरफ खुशी हो रही है। दुख इस बात का हो रहा है कि पूज्य गुरुदेव इतनी छोटी उम्र में हम सभी को छोड़ कर के चले गए, और खुशी इस बात की हो रही है कि इस युग की सर्वोत्कृष्ट समाधि को हमारे पूज्य गुरुदेव ने प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव को इस बात महसूस हो गया था कि अब हमारा समय ज़्यादा नहीं है, हम इस धरती पर ज़्यादा देर तक रहने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने अपनी समाधि के एक दिन पूर्व अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करा करके अंतिम संदेश के द्वारा बोला कि यह जीवन क्षणभंगुर है, कब किसके जीवन का समापन हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि साधुजन पहले से ही तैयार रहा करते हैं और अपना उत्तराधिकारी, अपना पद आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि 108 विशुद्ध सागर जी महाराज को देने की घोषणा की, और अपने सभी शिष्य और प्रशिष्यों से क्षमा याचना की और सबको क्षमा किया। पूज्य गुरुदेव ने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को ये पट्टाचार देकर के आगम की परंपरा का पालन किया। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव ने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को यह पट्टाचार देकर के अपनी विरासत को एक मजबूत हाथों में प्रदान किया। आज पूज्य गुरुदेव भले हमारे पास नहीं है, उनकी समाधि हो गई है, लेकिन उनकी दिए गए संस्कारों की समाधि नहीं हुई है, उनकी दिए गए शिक्षाओं की समाधि नहीं हुई है, उनके द्वारा सिखाए हुए आचरण की समाधि नहीं हुई है। उनने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उनको हम हमेशा अपने जीवन में याद करेंगे। उन्होंने जो हमें संस्कार दिया है उनके संस्कार का हम हमेशा पालन करेंगे, और उन्होंने जो हमें आचरण सिखाया है उनके आचरण पर चल कर के हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। पूज्य गुरुदेव अपनी आत्म साधना में हमेशा सावधान रहा करते थे। उनकी निर्विकल्प श्रेष्ठ समाधि इसका प्रमाण है। पूज्य गुरुदेव के जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आई हो, कितनी उपसर्ग आए हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव हमें कभी भी अपने साधना से च्युत नहीं हुए, कभी भी उनने शिथिलता अपने जीवन में नहीं आने दी। बस पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अंत में सिद्ध सुत और आचार्य भक्ति पूर्वक हम यही भावना बाते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, अपना आशीष परोक्ष रूप से हम सभी शिष्यों पर
ऐसे ही बनाए रखना। और हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आपने इस युग की सर्वोत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया है, ऐसे हम भी समाधि को प्राप्त करें। अंत में 4 लाइन पूज्य गुरुदेव के लिए समर्पण करेंगे। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। प्राण से प्यारे हमको गुरु आप हो, प्राण से प्यारे हमको गुरु आप हो, प्राण कुछ भी नहीं है हमारे लिए, प्राण कुछ भी नहीं है हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय गणनी हरिका गुरु माँ 105 श्री विभा श्री माता जी की जय। कि जिसके पास से अगर किसी के पिता का हाथ उठ जाए तो वो बच्चे अनाथ हो जाया करते हैं। ऐसे ही आज हमारे बीच, आज हमारे भगवान आचार्य विराग सागर जी महाराज नहीं रहे तो आज हम लोगों के ऊपर से पिता का साया उठ गया है। लेकिन कहते हैं पिता के जाने के बाद भाई को पगड़ी का दस्तूर बांध दिया जाता है। तो ऐसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को पगड़ी का दस्तूर बांधकर हम लोगों की छत्र छाया में हम लोगों को छोड़ गए। गणाचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव का समाधि वर्ण 4 जुलाई को आकस्मिक संलेखना पूर्वक हो गया। ये आपकी पर्याय का परिवर्तन हुआ है। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। आपका बहुत बहुत वात्सल्य हम सबको प्राप्त हुआ। आप भी श्री जी के वचनों में वाक् सिद्धि थी, जो भी कह देते थे वही सत्य हो जाता था। एक बार हम गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुँचे तो गुरुदेव वहाँ उपस्थित भक्तों को बताने लगे कि इनके दोनों बेटे मुनि हैं, लेकिन उस समय तो सिर्फ एक ही बेटा मुनि था, दीक्षा को धारण किया था। अब तो हमें विश्वास हो गया कि दूसरा भी मुनि दीक्षा को धारण करेगा। आज वर्तमान समय में दोनों बेटे मुनि दीक्षा को धारण करके आत्म साधना में लीन हैं। आपके अंतरंग में ऐसे ही अनंत गुणों का भंडार समाया हुआ है। गुरु आपके चरणों की धूलि से प्रेम हमारा है। हम जैसे भूले भटकों को आप ही सहारा है। आपने उपदेश दिया हमको, आप यश दुनिया गाती, आपकी त्याग तपस्या की चर्चा स्वर्गों में भी की जाती है। आपके श्री चरणों में आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से अनंत बार त्रिपूर्वक त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गणाचार्य आराध्य पूजनीय गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज का 4 जुलाई 2024 को रात्रि 2:30 पर संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो गया है। वो इस रंग बिरंगी दुनिया को छोड़कर देवगति को प्राप्त हुए हैं। ये बड़े हर्ष की बात है। लेकिन यह जैन समाज पर सबसे बड़ा वज्र प्रहार हुआ है। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर 61 वर्ष की आयु तक जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना का ध्वज लहराकर 350 लोगों को दीक्षा के संस्कार देकर 150 पिच्छीधारियों का संलेखना समाधि मरण कराकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। बड़े बड़े ग्रंथों की टीका लिखकर जैन समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। युग प्रतिक्रमण की परंपरा चलाकर सैकड़ों पंच कल्याणक कराकर परंपरा को आगे बढ़ाया है। ऐसे महान गुरु के चरणों में आत्मा के अनंत प्रदेशों सहित सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति सहित त्रिकाल नमोस्तु करती हूँ। श्री आचार्य जी के चरणों में 4 लाइनें।
सागर और दुनिया सागर और नदियाँ लाखों हैं, गंगा जैसा कोई पानी नहीं। सागर और नदियाँ लाखों हैं, गंगा जैसा कोई पानी नहीं। लाखों ज्ञानी नजर आते, तीर्थंकर सा कोई ज्ञानी नहीं। लाखों ज्ञानी नजर आते, तीर्थंकर सा कोई ज्ञानी नहीं। दुनिया में संत अनेक मिले, विराग सागर जैसा कोई संत नहीं। दुनिया में संत अनेक मिले, विराग सागर जैसा कोई संत नहीं। बोलो परम पूज्य गणेश समनी आके विभा श्री माता जी की जय। पंचम युग में ऐसे गुरु का फिर से आना असंभव है। पंचम युग में ऐसे गुरु का फिर से आना असंभव है। गुरु की महिमा को क्या गाएं, सब जग ने है जानी। गुरु की महिमा को क्या गाएं, सब जग ने है जानी। सबको जगाने हो, सबको जगाने वाले सोए, इनको कौन जगाए। राग सिंधु के मीठे प्रवचन हमको कौन सुनाए। सबको जगाने वाले सोए, इनको कौन जगाए। विदा विदा हे गुरु विराग सिंधु गुरु वर विरा है। धन्य है ऐसे ज्ञानी है, वीतराग के नामी है। धन्य है ऐसे ज्ञानी है, वीतराग के ज्ञानी है। कहेंगे गुरुदेव, गुरुदेव चले आओ, गुरुदेव चले आओ। हम सब भावना भाते हैं गुरुदेव पे चरणों में। क्या भावना भाते कि हे गुरुदेव, गुरुदेव चले आओ, गुरुदेव चले आओ। नैना राह निहारे हैं, गुरुदेव चले आओ, गुरुदेव चले आओ, गुरुदेव चले बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आर्य रत्न विभा श्री माता जी की। कि एक रात के एक पहर में सदियों का सपना टूट गया। कि एक रात के एक पहर में सदियों का सपना टूट गया। घोर कालिमा के साये में मानो सूरज डूब गया। घोर कालिमा के साये में मानो सूरज डूब गया। कि क्रूर काल की क्रूर नियति से हमको कैसे छला गया। माटी को कलश बनाने वाला कुंभकार ही चला गया। माटी को कलश बनाने वाला, माटी को कलश बनाने वाला कुंभकार ही चला गया। नयन भीगे अधर कंपित कि ये क्या हो गया है। नयन भीगे अधर कंपित कि ये क्या हो गया है। हमारे हाथ से कोई पाप हो गया है। हमारे हाथ से क्या कोई पाप हो गया है। हमारे हाथ से क्या कोई पाप हो गया है। ना जाने हमारा भाग्य कैसे सो गया है। ना जाने हमारा भाग्य कैसे सो गया है। न जाने हमारा भाग्य कैसे सो गया है। ये कहा जाता है कि गुरुजी कहाँ की ओर बिहार कर रहे हैं। लोग पूछते हैं अधिकांशतः कि भैया जी गुरुजी की दिशा किस ओर है, गुरुजी किस ओर बिहार कर रहे हैं। तो मन में यही भाव आते हैं कि जिसका पुण्य जितना ज़्यादा है गुरुजी उस ओर बिहार कर रहे हैं। जब गुरुजी यहाँ से गए होंगे तो हमारा पुण्य कहीं हीन हो गया, पर जिनके पास चले गए उनका पुण्य कितना अद्भुत हुआ होगा। उनको क्या एहसास हुआ होगा कि सौधर्म इंद्र का पुण्य जगा, स्वर्गों को ऐसे गुरु मिले।
कि सौधर में इंद्र का पुण्य जगह स्वर्गों को ऐसे गुरु मिले, बेला चंपा और अमलतास के रंग बिरंगे फूल खिले, सानत कुमार माहेंद्र इंद्र सब मिलकर हर्ष मनाते हैं, ईशान इंद्र होकर विनीत चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। अरे धनपति कुबेर ने खोल खजाना, रत्न कई बरसाए हैं, और स्वर्गों में जय घोष हुआ, भावी तीर्थंकर आए हैं। स्वर्गों में जय घोष हुआ, स्वर्गों में जय घोष हुआ, भावी तीर्थंकर आए हैं। कि उर्ध्वलोक में होड़ मची ये देव कौन सा आया है, कि उर्ध्वलोक में होड़ मची ये देव कौन सा आया है, कि जिसके आने से इंद्रों का सिंहासन कंपाया है। अरे कल्पवासी भी मुदित हुए, सब मंद मंद मुस्काते हैं, कंचन सा तोरण द्वार सजा, सब मंगल मंगल गाते हैं। अरे हाथ जोड़ सब देव खड़े, बोले अब तो उद्धार करो। उन लोगों को भी, उन देवताओं को कितना हर्ष हुआ होगा कि चतुर्थ काल का समय नहीं था, पंचम काल के दुरूह सहनन में, इतने हीन सहनन के बावजूद कोई निरतिचार पूर्वक इतने समय तक अपने दीक्षा काल को चलाता गया और समता पूर्वक समाधि मरण किया। निश्चित रूप से उनको कितनी खुशी हुई होगी कि हाथ जोड़ सब देव खड़े, बोले अब तो उद्धार करो। सब रिद्धि सिद्धियां बोल रही, आओ हमको स्वीकार करो, पर नहीं भोगने भोग मुझे, पर नहीं भोगने भोग मुझे, वो इसी बात पर ऐंठे हैं। और माता जी मुझे तो लोकेशन पता है कि गुरुजी अभी कहाँ होंगे, तो मैंने तो लिख दिया कि नहीं भोगने भोग मुझे, वो इसी बात पर ऐंठे हैं, और हम सबके गुरुवर श्री मंदिर के समो शरण में बैठे हैं। हम सबके गुरुवर श्री मंदिर के समो शरण में बैठे हैं। हम सबके गुरुवर श्री मंदिर के समो शरण में बैठे हैं। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि। गुरुदेव का दर्शन सन 2009 में तिलवाड़ा गुजरात में हमने रिद्धि सिद्धि से एक बस गई थी, उसके साथ हम लोग भी गए थे। वहाँ गुरुदेव के दर्शन हुए थे। जिसके बाद ऐसा योग बना, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे चामलेश्वर पार्श्वनाथ में चतुर्मास किया और एक मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया, और फिर पंचकल्याण का मौका मिल गया। पंचकल्याण के अंदर फिर हमने आचार्य विशुद्ध सागर जी से बोला, महाराज जी गुरुदेव को बुला लें तो और 4 चांद लग जाएंगे हमारे पंचकल्याण में। वहाँ से 400 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में आचार्य ऋषि विराजमान थे। हम लोग गए 10-15 आदमी यहाँ से, और आचार्य ऋषि को शीपल भेंट किया। आचार्य ऋषि ने 1 मिनट में हाँ कर दी, चलेंगे। अब आचार्य ऋषि, थोड़ा हमारा पंचकल्याण का समय अलग था, पास में था, निकट था, तो आचार्य ऋषि ने कहा भाई थोड़ा लंबा रास्ता है, आप इसको 10-15 दिन आगे बढ़ो। फिर हमने उसी टाइम मुहूर्त निकलवा करके आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा करके महाराज आचार्य ऋषि को वहाँ से विहार करवाया। रास्ते में बहुत संकट आए, मगर जैसे कैसे करके आचार्य ऋषि पहुँच गए, एंड समय पे पहुँच गए महाराज। और ऐसा पंचकल्याण हुआ 80 पीछी के साथ आचार्य ऋषि ने हमारे यहाँ चामलेश्वर पार्श्वनाथ में पंचकल्याण करवाया। 80 पीछी थी माता जी, और इतना वात्सल्य था उनका, कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी हमने। और प्रवचन ऐसा धीमी आवाज़ में देते थे, चाहे उनको 2 घंटे बुलाओ चाहे 4 घंटे बुलाओ, कभी मतलब तेजी न आनी प्रवचन में, न शीतलता आनी, बस वो एक रफ्तार उनका प्रवचन चलता था। ऐसा प्रवचन मैंने किसी भी साधु का नहीं सुना। उतार चढ़ाव सबके प्रवचनों में आता है, मगर आचार्य ऋषि के गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के प्रवचन में कोई भी उतार चढ़ाव का काम नहीं था, और इतना वात्सल्य था। और वहाँ इतनी जनता थी, कम से कम 50,000 से ज़्यादा। आचार्य ऋषि ऊपर छत पे शुद्धि के लिए गए, और पब्लिक को देखा, मेरे को बुलाया, भागचंद जी ये कैसे सिमटेगा मामला, इतनी व्यवस्था यहाँ खाने पीने की कैसे। मैंने कहा महाराज जी आप कोई चिंता ही मत करो, सब व्यवस्था फुल है यहाँ। तो ऐसा पूरे पंचकल्याण के अंदर इतनी व्यवस्था थी, और आचार्य जी के सानिध्य में ऐसा पंचकल्याण हुआ, भूतो न भविष्यति। और आचार्य ऋषि का वात्सल्य पूरा रहा। आचार्य ऋषि कोटा में भी पधारे, हम लोगों ने वहाँ आर.के.पुरम में चौका लगाया, और आचार्य ऋषि हमारे चौके में आचार्य ऋषि का पटगान हुआ। और जब भी एक बार हम आचार्य ऋषि शिखर जी जा रहे थे, तब भी हम वहाँ बनारस
वहाँ उनके पास गए थे विज्ञासी माता जी के चतुर्मास के लिए। ऐसे करके महाराज जी का पूरा वात्सल्य हमारे साथ रहा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आचार्य श्री ने जो बीज बोया उसको फलीभूत कर दिया। आचार्य श्री ने विरागोदय का नींव लगवाई और उसका पंचकल्याण 2 साल पहले आचार्य जी के हाथों से हो गया। और ऐसा भव्य मंदिर बना कि अभी तक मैंने ऐसी मूर्तियाँ देखी नहीं। इतनी बढ़िया मनोज्ञ प्रतिमाएँ वहाँ विराजमान हुई। हम पंचकल्याण में भी गए थे आचार्य जी के, और आचार्य जी के समय समय पे छोटे महाराज के द्वारा फ़ोन भी आते थे, आचार्य जी याद कर रहे हैं भागचंद जी आपको। आचार्य जी का बहुत वात्सल्य रहा। मैं तो कहता हूँ आचार्य जी को जो है मोक्ष मार्ग मिले और जल्दी से जल्दी यह जो संघ जो है आचार्य जी के बहुत फलीभूत होवे और जैन धर्म की पूरी प्रभावना चलती रहे। मैं यही बोल करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय।